वेलकम बैक टू एसपी क्लासेस। आप सभी लोगों का एसपी क्लासेस के ग्रुप में स्वागत है। अभी तक हम लोग क्लास 9th के पॉलिनोमियल चैप्टर में 2.4 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग आगे के एक्सरसाइज को पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें कुछ जो है आपका दिया हुआ है अलजेब्रिक बीजगणितीय सूत्र, तो उसको देखते हैं कौन कौन से सूत्र हैं। ये याद रखिएगा आप लोग, बहुत जरूरी है बीजगणितीय सूत्र। पहला है x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसी का दूसरा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। तीसरा है एक ब्रैकेट में x माइनस वाई और एक ब्रैकेट में x प्लस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ठीक, चौथा है कि x प्लस ए एक ब्रैकेट में है और y प्लस बी एक ब्रैकेट में है, तो इसको हल करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। चौथा हो गया। अब पांचवा है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस 2y जेड प्लस 2x जेड, ठीक है। ये तीसरा हो गया। चौथा है पांचवा हो गया। छठा है आपका कि x प्लस वाई का होल क्यूब, तो ये होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, ठीक है। उसी तरह सातवां है x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई, ठीक है, ब्रैकेट में x माइनस वाई। और उसके बाद एक और बचता है कि एक्स क्यूब, आठवां है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड बराबर होगा ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। ये 8 आइडेंटिटी हैं जिनका इस्तेमाल करके हम आगे की एक्सरसाइज को हल करेंगे, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इसी के आधार पे हमारा आगे का एक्सरसाइज हल होगा। और इसी के आधार पे ये बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको ये आपका जब तक गणित पढ़ेंगे आपका हमेशा काम देगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। हम इसको रिपीट करेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम आइए अब एक्सरसाइज 2.5 को हल करते हैं। एक्सरसाइज 2.5 को सीधा हल करते हैं। इसमें भी बहुत क्वेश्चन दिया हुआ है, वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप लोग घबराइएगा मत, वीडियो को इत्मीनान से देखिएगा। हम हर एक क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज 2 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। 2.5 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके आप इनको गुणा करिए। पहला सवाल दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है कि x प्लस 4 एक ब्रैकेट में x प्लस 10। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो हमने लिखा था x प्लस ए और x प्लस बी बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इसी सूत्र का हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस ए बी कितना है 4 और 10, तो यानी ब्रैकेट में लिखेंगे 4 धन 10 एक्स प्लस
4 गुणे 10, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स प्लस 40, ये आपका क्या होगा आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा इसी का है एक्स प्लस 8 और x माइनस 10। ठीक है, ये है, फिर से इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे कि x प्लस ए ब्रैकेट में x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस ए का मान देखिए 8 है, बी का मान -10 है। ठीक, x हो गया प्लस ए का मान 8, बी का मान -10। ठीक, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -2x, ये हो जाएगा -80। ये हो गया दूसरा का आंसर। तीसरा दिया हुआ है कि 3x प्लस 4 एक ब्रैकेट में है और दूसरे में है 3x माइनस 5। ठीक है, 3x माइनस 5, तो a प्लस बी ए माइनस बी, नहीं 3x माइनस 5 है, तो फिर से यही सूत्र लगाएंगे कि x प्लस ए ब्रैकेट में x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। एक्स यहाँ पे कितना दिया है 3x, तो यहाँ लिखेंगे 3x का स्क्वायर प्लस ए कितना है 4 है, बी कितना है -5 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। x लिखेंगे प्लस ए का मान कितना है 4, बी का मान -5, तो हो जाएगा 9x स्क्वायर, ये घटेगा -x, ये हो जाएगा -20। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे अगर केवल 4 5 ना होता तो ए प्लस बी ए माइनस बी में भी हल हो जाता। ठीक, तीसरा के बाद चौथा सवाल दिया हुआ है कि वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर प्लस 3/2 एक ब्रैकेट में और वाई स्क्वायर माइनस 3/2 एक ब्रैकेट में। तो ये देखिए ए प्लस बी, ये है हमारा, ये हमारा क्या है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये ए कितना है वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी कितना है 3/2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा वाई कहते 4 -9/4, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी के ब्रैकेट में तोड़ लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है चौथा के बाद पांचवा क्वेश्चन इसमें का है। पांचवा है कि 3 - 2x एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में है 3 + 2x, तो यही वाला सूत्र लगाएंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी है और ये ए प्लस बी है, बराबर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान कितना दिया है 3 का स्क्वायर माइनस बी का मान कितना है 2x का स्क्वायर, तो हो जाएगा 9 - 4x स्क्वायर, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पहला क्वेश्चन था। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। अब इसका दूसरा दिया हुआ है कि बिना मल्टीप्लाई किए हुए, बिना गुणा किए हुए इनका गुणनफल ज्ञात करना है। पहला दिया हुआ है 103 × 107। ठीक है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं 103 + 103 × 107, तो इसको लिख सकते हैं हम कितना 110 - 7 110 - 3। ठीक है, लिख सकते हैं, तो इस फॉर्म में आ गया x + a x + b। ठीक है, तो इसको लिखेंगे x + a हो गया ये, और x + b ये हो गया बराबर x² + a + b x + ab। ठीक है, तो x का मान कितना होगा 110 का स्क्वायर प्लस a कितना है -7 - 3x प्लस -7 × -3, x का मान कितना है 110। ठीक है, तो यहाँ से 110 का स्क्वायर करेंगे
110 का स्क्वायर कितना आएगा 11 करेंगे हम 121 डबल 0 माइनस 7 3 10 गुणे 110 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 7 3 का 21 तो ये हो जाएगा 12 माइनस 1100 प्लस 21। ठीक है, इसको घटा देंगे 0 0 1 में से गया 0 2 में से गया 1 1 प्लस 21 बराबर 11 0 21। ये आंसर हो गया। ठीक है, बिना गुणा किए हमने कर दिया इसको। ठीक, दूसरा दिया हुआ है इसका कि 95 गुणे 96 ये दिया है ना 95 गुणे 96 तो वही चीज इसको भी कर लीजिए 100 माइनस 5 95 हो गया ये 100 माइनस 4 96 हो गया। ठीक है, तो वही यही वाला सूत्र लगाएंगे तो ये हो गया x प्लस ए और x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। एक्स का मान कितना है 100 100 का स्क्वायर प्लस ए का मान कितना है -5 बी का मान -4 एक्स का मान 100 प्लस ए का मान -5 गुणे -4। ठीक है, ये 100 हो गया 10,000 हो गया ये हो जाएगा -5 4 प्लस 5 4 9 तो -900 हो जाएगा। ठीक है, -900 5 और 4 जुड़ेगा 9 हो जाएगा 100 गुणा करेंगे तो 900 हो जाएगा और ये दोनों प्लस में हो जाएगा 5 चौका 20। ठीक है, तो इसको घटा दीजिए 900 में तो 0 0 10 में 0 हो गया 1 यहाँ बचा 9 और प्लस 20 बराबर क्या हो जाएगा 91 20। कहीं गुणा गलत हो या कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो उसको देख लीजिएगा आप लोग, जल्दबाजी में हम सोच रहे हैं वीडियो लंबी ना हो इसलिए हो भी सकता है। ठीक है, लेकिन प्रक्रिया यही रहेगी, ये नहीं कि ये सूत्र न के दूसरा सूत्र लग जाए या फिर गलत आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन हल हो गया। अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा का तीसरा क्वेश्चन दूसरा का तीसरा क्वेश्चन है, दिया हुआ है गुणा करने के लिए ही 104 गुणे 96 104 गुणे 96 तो इसको हम लिखेंगे 100 धन 4 और इसको लिखेंगे 100 माइनस 4 ये हो गया a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान कितना दिया 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा 10,000 माइनस 16 घटा लीजिए 10 में से 6 गया 4 9 में से 1 गया 8 या 9 और 9 आंसर आ गया। ठीक है, ये दूसरा का तीसरा सवाल हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि इसका गुणनखंड कीजिए अप्रियोड आइडेंटिटी जो सूत्र दिया उसका इस्तेमाल करके। ठीक है, पहला दिया हुआ है कि 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको देखिए वाई स्क्वायर है तो इसको लिखे 3x का स्क्वायर है प्लस क्या था, अब इसको देखिए ये y का स्क्वायर हो गया। ठीक, बीच वाले को हमको देखना है तो था कि a प्लस बी इंटू एक्स वाई। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे a कितना दिया हुआ है 3 a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 3x स्क्वायर हो गया ये y का स्क्वायर हो गया और बीच में इसको तोड़ेंगे तो ये कितना आएगा देखिए इस तरीके से था हमारा कि a प्लस बी एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, इस टर्म में था। ठीक, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए ये तो हमारा सीधा सीधा इसमें है, इसको ऐसे तोड़ लीजिए, इसमें नहीं है। ये 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू
3x इंटू वाई प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इस फॉर्म में आ गया। इस फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसका रिजल्ट क्या आया था? x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x कितना है? 3x है और y कितना है? y है, यानी कि आ गया 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें आइडेंटिटी में जो भी जो 8 बताए थे उसमें से मैच कराना है, इसके साथ ये फिट बैठेगा। ठीक है, तो ये देखिए 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x, इसको हमने ब्रेक कर दिया, 2 गुणे 3x गुणे वाई, तो ताकि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो ये पहला था। दूसरा है आपका, इसका दूसरा 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। ये भी देखिए इसी का जस्ट है, 2y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया? x माइनस वाई का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर, तो ये किसके फॉर्म में लिखा है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो उसी फॉर्म में है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x की वैल्यू यहाँ कितना है? 2y, और y की वैल्यू कितना है? 1 है, यहाँ y का स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका तीसरा भाग है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे 100। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई बट्टे 10 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आ गया? एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई बट्टे 10 और एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई बटे 10, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये तीसरा सवाल हो गया। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अब इसको एक्सपेंड करना है, विस्तारित रूप में लिखना है, वही आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके। तो पहला दिया हुआ है इसका कि x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वही हमारा जो सूत्र था, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, सॉरी 2zx। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x का मान तो x ही है, y का मान 2y है और z का मान 4z है, तो इसी सूत्र में हम रखेंगे। तो लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, y का मान है 2y, ठीक है, प्लस 2, y का मान है 2y और z का मान है कितना? 4z प्लस 2zx, तो 2z का मान है 4z इंटू एक्स का मान है x। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर। ठीक है, ये 2 दूनी 4xy प्लस 2 दूनी 4 दूनी 4 चौका 16yz धन 4 दूनी 8zx, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसी तरह दूसरा है इसका, सब उसी तरीके से दिया हुआ है, सब में स्क्वायर ही करना है, कुछ अलग नहीं है। 2x माइनस वाई माइनस प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो यही सेम इसी सूत्र में तोड़ देंगे। तो एक्स स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी माइनस वाई का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो जेड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स का मान कितना है? 2x और y का मान कितना है? माइनस वाई, ठीक, प्लस 2 y का मान कितना है? माइनस वाई और z का मान कितना है? z, ठीक, प्लस
तीसरा है 2zx, तो 2z का मान z और x का मान 2x है। अब इसको हल कर लीजिए, तो 4x² ये प्लस में ही रहेगा, तो y² प्लस z² प्लस देखिए ये 2 2 दूनी 4, ये माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4xy। ठीक, अब इसको करेंगे तो ये प्लस माइनस का गुणा माइनस हो गया, 2yz, तो 2yz हो गया। इसको करेंगे तो 2 दूनी 4zx, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, कहने का मतलब है कि चिन्ह को साथ में रख के गुणा करेंगे। ठीक है, x की जगह x y z का मान चिन्ह सहित रखेंगे, तो आपका ये जो है पूरा सवाल हल कर सकते हैं। और बहुत सावधानी से करिएगा, क्योंकि प्लस माइनस के गुणा में अक्सर बच्चे जो है क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चौथे का 2 क्वेश्चन बता दिया। बाकी के जो क्वेश्चन है तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सब इसी तरीके से है, कुछ भी इसमें से अलग नहीं है। ठीक है, अब आते हैं तो जो बाकी क्वेश्चन है उसको कर लीजिएगा, अगर दिक्कत होगा तो बताइएगा। अब 5वां क्वेश्चन पे आते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पांचवा क्वेश्चन क्या, चलिए आइए बता ही देते हैं पूरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा के बाद तीसरा क्वेश्चन है, चौथे का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वही x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे, तो ये लिखेंगे -2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर प्लस अब 2xy, तो 2 गुणे -2x गुणे 3y प्लस 2yz, तो y का मान 3y और z का मान 2z प्लस 2 गुणे xz, तो ये हो जाएगा -2x गुणे 2z। ठीक है, ये हो जाएगा 4x² प्लस 9y² प्लस 4z²। अभी देखिए प्लस माइनस पूरा माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिया 12y xy, 12xy, ये इसमें प्लस ही रहेगा, 2 तिया 6, 6 दूनी 12yz, 12yz। ठीक है, यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8xz, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान से करेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद चौथा है 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको भी इसी फॉर्म में तोड़ेंगे, x² 3a का स्क्वायर प्लस y² 7b का स्क्वायर प्लस z² तो c का स्क्वायर प्लस 2x, x का मान कितना है 3a, y का मान 7b प्लस 2 इंटू xy हो गया yz, तो ये -7b इंटू -c प्लस 2 इंटू x का xz होता है तो 3a होगा और z का मान है कितना -c। ठीक है, अब इसको कर लेंगे बराबर, 3 3 का 9, a² 7 7 49, b² प्लस c²। ठीक, अब देखिए प्लस है ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 7 42, 42 ab हो गया। अब ये प्लस है माइनस है माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये भी प्लस हो जाएगा। 7 दूनी 2 7 14, 14 bc। ठीक है, ये देखिए प्लस है ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6 ac, तो ये हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा देखते हैं, -2x प्लस 5y और -3z का स्क्वायर करना है। तो ठीक है, फिर से वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, मैं फार्मूला अब नहीं लिख रहा हूँ,
ठीक है। ए स्क्वायर यानी -2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -3z का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणे -2x गुणे 5y प्लस 2 गुणे yz, तो 5y गुणे -3z प्लस 2 गुणे xz, तो -2x गुणे -3z। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक बार एक्स वाई होता है, एक बार वाई जेड होता है, एक बार एक्स जेड होता है। ठीक है, तो ये बराबर करेंगे तो 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 3 3 9 जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 5 20 एक्स वाई हो जाएगा। अब ये माइनस है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 5 दूना 10 30 वाई जेड हो गया। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस ही रहेगा, प्लस 2 दूनी 4 या 12 एक्स जेड, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये 5वां हो गया। छठा देख लीजिए, छठा दिया हुआ है कि 1/4a माइनस 1/2 b प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फिर से वही काम करना है, a प्लस बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का सूत्र लगाना है। तो 1/4 a का होल स्क्वायर प्लस -1/2 b का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2xy, तो 1/4 a गुणे -1/2 b प्लस 2 गुणे yz, तो -1/2 b गुणे 1 प्लस 2 xz, तो 1/4 a गुणे 1 x और z। ठीक है, इसको हल कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1/16 a स्क्वायर माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 1/4 b स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब ये देखिए ये 2 से ये 2 कट गया, प्लस माइनस गुणा माइनस हो जाएगा, 1/4 ए बी हो जाएगा। ठीक, ये 2 से 2 कट गया, माइनस है तो माइनस रहेगा और कितना आएगा -b हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया तो 1/2 हो जाएगा, तो प्लस 1/2 ए हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपका ये चौथा एक्सरसाइज भी हल हो गया है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन। ठीक, अब 5वां क्वेश्चन पे आते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुणनखंड करिए, फैक्टराइज कीजिए इसको। टू 2.5 का 5वां क्वेश्चन कह रहा है गुणनखंड करिए। पहला दिया हुआ है कि 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, ये है आपका। अब हमको इसको देखिए, ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर के रूप में दिख रहा है हमें। 3 टर्म है, एक्स है, वाई है, जेड है। तो इस मीनिंग मतलब है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के फॉर्म में हमें इसको तोड़ना है, तोड़ा इसको हमको लगाना है। देखिए ये है आपका, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे फार्मूला पहले लिख लीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz या zx। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म में ये दिया हुआ है, हमको इस फॉर्म में इसको लाना है। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ देखिए एक्स वाई के साथ कहीं माइनस माइनस है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक, तो इसको ब्रेक करते हैं, इसको लिखते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर
प्लस 2 गुणे 2 तो पहले से ही है, x कितना है 2x है और y कितना है 3y है, तो 3 दूना 6 दूना 12 हो गया। ठीक है अभी तक। अब प्लस 2 गुणे yz, तो y कितना है 3y है और z कितना है 4z है। ठीक है, तो 4 या 12 दूनी 24 तो आ गया, लेकिन अभी देखिए चिन्ह नहीं आया, माइनस नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, माइनस को भी देख लेते हैं। प्लस 2 इंटू एक्स जेड, एक्स कितना है 2x है और y कितना है और z कितना है 4z है। ठीक है, देखिए अब हमको मल्टीप्लाई से 4 दूनी 8 दूनी 16, लेकिन देखिए इसमें केवल 2 टर्म में माइनस है, इसमें माइनस है और इसमें माइनस है। ठीक है, तो इसमें z को क्या कर सकते हैं हम, z को माइनस दिखा दें। z को क्या करें माइनस z, 4z का स्क्वायर, तो ये माइनस 4z कर देंगे, इसको भी माइनस 4z कर देंगे, तो अब सही हो जाएगा ना। 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर 4 चौके 16z स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 12xy, और ये प्लस माइनस मिलके माइनस बना देगा और ये प्लस माइनस मिलके माइनस बना देगा, यानी कि हमारा उत्तर क्या आएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z का स्क्वायर। यही क्या हो गया आपका आंसर। तो इसको 2 बार चाहे तो लिख लीजिए, इसको 2 बार लिख दीजिए, 2x प्लस 3y माइनस 4z, ये आपको क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया, गुणनखंड हो गया। ठीक, इसी तरह दूसरा भी इसी तरीके से दिया हुआ है। दूसरा भी दिया हुआ है आपका 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z का क्यूब माइनस 2 रूट 2 xy, फिर आगे है प्लस 4 रूट 2 yz और माइनस 8xz। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, फिर से उसी फॉर्म में हम लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं। देखिए 2x स्क्वायर है, तो यहाँ क्या लिखेंगे रूट 2 का x स्क्वायर, तब ना स्क्वायर करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा। ठीक है, प्लस y का स्क्वायर, ठीक है y का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये कितना है 8 है, ये क्या है 8 है ना, 8 है, तो इसको क्या लिखेंगे प्लस का 2 रूट 2 जेड का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब लिखिए प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है रूट 2x इंटू वाई कितना है y है, प्लस 2 इंटू एक्स वाई वाई जेड, वाई कितना है y है, जेड कितना है 2 रूट 2 जेड है। ठीक है, और प्लस 2 इंटू एक्स जेड या जेड एक्स, जेड कितना है 2 रूट 2 जेड इंटू एक्स कितना है रूट 2 एक्स। ठीक है, अब देखिए चिन्ह को हमें देखना है, क्योंकि गुणा करेंगे तो यही मिलेगा। देखिए 2 रूट 2 एक्स वाई मिल जाएगा, यहाँ करेंगे तो 2 दूनी 4 रूट 2 वाई जेड मिल जाएगा, यहाँ करेंगे 2 दूनी 4 और 2 ना 8 एक्स जेड मिल जाएगा। अब देखिए माइनस कहाँ कहाँ है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, यानी कि एक्स वाई है तो माइनस है और माइनस एक्स जेड है तो माइनस है, यानी कि x इनमें से कॉमन है, दोनों में x है, तो क्या करें हम x को ही माइनस में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो x को हमने रूट 2 को हमारा क्या हो गया माइनस हो गया, रूट 2 क्या हो गया ये माइनस हो गया। ठीक है, अब वैल्यू तो नहीं बदलेगी, ठीक है ना, देख लीजिए एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तो यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए एक्स वाई माइनस में आना चाहिए, तो इसकी वजह से प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक, और ये वाई जेड है तो वाई जेड प्लस में तो प्लस में है, और यहाँ पे एक्स जेड माइनस में है तो एक्स की वजह से माइनस में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर करेंगे तो आसानी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये माइनस लगा दिया तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा माइनस मिल जाएगा, और यहाँ पे माइनस मिलेगा किसकी वजह से इसकी वजह से, ठीक है इसकी वजह से। ठीक,
तो अब हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि -2√x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर है, ठीक है। या इसी को 2 बार लिख लेंगे, -√2x, x बाहर है, प्लस वाई प्लस 2√2z एक ब्रैकेट में होगा और दूसरे ब्रैकेट में -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z। ये हो गया आपका आंसर। यही आपका क्या है, फैक्टराइजेशन। ध्यान देने वाली बात क्या है कि माइनस, किसमें हम माइनस लगाएं, इसमें लगाएं, किसमें लगाएं, किसमें लगाएं, क्योंकि यहाँ तो वर्क करेंगे तो प्लस में हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैच होना चाहिए। ये जो यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस आना चाहिए, यहाँ माइनस है यहाँ आना चाहिए, लेकिन इस वाले में नहीं है तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रख के हम माइनस का चिन्ह लगा रहे हैं। हम आपको ऐसा करके इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप भी सोच करके अपने से लगा सकें, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 5वां क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब आते हैं 6ठे क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है कि इसको क्यूब के फॉर्म में यानी घन के फॉर्म में ब्रेक करिए, तोड़िए, इसको एक्सपेंड करिए, ठीक है। आइए देखते हैं, बहुत ज्यादा सवाल दिया हुआ है। 6ठा का पहला क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 1 का क्यूब। तो हमारा सूत्र क्या है, x प्लस वाई का क्यूब बराबर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, ठीक है। ये सूत्र है, इसी में बस ब्रेक करना है। इसको लिखेंगे 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x गुणे 1 3x प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 गुना 6x 3x प्लस 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बार और ब्रेक कर लीजिए, 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6 3 18x स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है। आर्डर में लिख लीजिए, 8x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। ये आपका क्या होगा, आंसर हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से आगे दिया हुआ है दूसरा 2a माइनस 3b का होल क्यूब। तो ठीक है, माइनस वाले फॉर्म में ब्रेक कर देंगे, सब जगह माइनस हो जाता है। यहाँ लिखेंगे 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3a, तो ये हो जाएगा 2a इंटू 3b ब्रैकेट में 2a माइनस 3b, ठीक है। ये होता है, देखिए सूत्र अगर लिख लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो x माइनस वाई का होल क्यूब होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई, ये होता है। इसी में हमने ब्रेक कर दिया इसको, ठीक है। ये हो जाएगा 8a क्यूब माइनस 3 3 9 3 27 b क्यूब माइनस 3 गुना 6 3 18 ab 2a माइनस 3b। इसको लिख सकते हैं 8a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस 18 दूनी 36 a स्क्वायर b प्लस 18 तिया 54 a b स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तीसरा सवाल है इसी का 3/2 x प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। तो वही चीज करना है, इसमें ब्रेक कर देंगे, तो लिखेंगे 3x/2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3/2x इंटू 1 3/2x/1, ठीक है। तो हो जाएगा 3 3 9 3 27/8 x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 के 9/2x 3/2x प्लस 1, ठीक है। 27/8 x क्यूब प्लस 1 प्लस 9 3 27/4 9/27/4 x स्क्वायर प्लस 9/2x। ये हो गया आपका आंसर। तीसरा सवाल हो गया, इसको ऑर्डर में लिख लेंगे। चौथा सवाल है इसका कि x माइनस 2
एक्स माइनस 2/3 y का क्यूब। तो ये माइनस वाले फॉर्म में इसको ब्रेक करेंगे तो लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 2/3 y का क्यूब माइनस 3 × x माइनस 2/3 y ब्रैकेट में x माइनस 2/3 y। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब माइनस 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 2xy x माइनस 2/3 y। ठीक है, इसको लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब माइनस 2x² y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 दूनी 4/3 x² ये हो गया आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपका चारों क्वेश्चन छठा सवाल का हल हो गया। अब जो है सातवां सवाल दिया हुआ है कि सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके जो है इसको हल करिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं सातवां सवाल को। सातवां सवाल देखते हैं। सातवां दिया हुआ है 99 का क्यूब। पहला 99 का क्यूब, तो इसको लिखेंगे 100 माइनस 1 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी a माइनस बी का होल क्यूब पे तोड़ देंगे, ये हो जाएगा 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 × 100 × 1 100 माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा 2 4 2 6 0 माइनस 1 माइनस 300 100 माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा 2 2 4 2 6 माइनस 1 माइनस 3 के आगे 4 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 300। ठीक, अब देख लीजिए इसमें से इसको घटा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 4 0 ऐसे आ जाएगा और पाँचवें पे 2 2 4 पाँचवें पे जो है 10 में से 3 घटेगा तो 7 बचेगा और यहाँ बचेगा 9 माइनस 1 प्लस 300। ठीक है, तो ये घट जाएगा तो 299 आ जाएगा, तो ये लिखेंगे 97 0 299 आंसर हो गया। ठीक, उसी तरह 102 का क्यूब करना है तो इसको लिख देंगे 100 प्लस 2 का क्यूब, तो वही काम करेंगे फिर से प्लस वाले सूत्र में लिख लेंगे 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 × 100 × 2 और 100 प्लस 2। ठीक है, ये हो जाएगा 6 प्लस ये 8 प्लस 3 600 100 प्लस 2, ये हो जाएगा 6 प्लस 8 प्लस ये हो जाएगा 2 2 4 0 प्लस ये हो जाएगा 1200। जोड़ लीजिए सबको, एक सिंगल डिजिट पे 8 आ जाएगा, फिर 0 फिर 2 फिर 1 4 हो गया, फिर 6 2 2 4 5 2 2 4 2 2 4 5 0 1 इतना आ जाएगा। ठीक है, जोड़ लीजिएगा अपना, अगर कहीं गलत होगा तो। तीसरा दिया हुआ है 998 का क्यूब, तो इसको लिख लेंगे 1000 माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, और इसको हल कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये आपका सातवां क्वेश्चन भी हल हो गया। ठीक, अब जो है आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आइए आठवां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। आठवां का पहला दिया हुआ है कि इसका गुणनखंड कीजिए। पहला दिया हुआ है कि 8a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 12a² b प्लस 6ab²। ठीक है, तो देखिए क्या लग रहा है कि इसको x प्लस वाई के होल क्यूब में तोड़ना है। ठीक है, क्योंकि घात 3 है इसका। ठीक, तो इसको क्या लिखेंगे 2a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस क्या होता है सूत्र में 3ab, तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे 6 कॉमन ले लेंगे, 6ab कॉमन हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा
2a प्लस बी बचेगा, बचेगा कि नहीं। 6 दूना 12, ए से कट जाएगा, ए बचेगा, 6 से 6 कट जाएगा, ए से कट जाएगा, बी बचेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर करना है तो ऐसे लिख लीजिए, बी का क्यूब प्लस 3 गुणे 2a गुणे बी गुणे चाहे ब्रैकेट में 2a प्लस बी। देखिए a का क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस बी, ये क्या हो गया 2a प्लस बी का होल क्यूब हो गया। ठीक है, आंसर आ गया। इसी तरह दूसरा दिया हुआ है, सेम चीज है। दूसरा 8a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6a बी स्क्वायर। फिर से वही काम करना है, 2a का होल क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस, यहाँ से क्या मिलेगा 6ab कॉमन हो गया तो 2a माइनस बी कॉमन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सेम चीज आ गया। देखिए तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करेगा 2a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, इसी तरह से है, सब ऐसे ही दिया हुआ है। 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये लिखेंगे 3 का क्यूब माइनस 5 ए का क्यूब और माइनस क्या कॉमन मिलेगा इसमें से, देखिए क्या कॉमन मिलेगा, 3 कॉमन मिलेगा। देखिए यहाँ से कॉमन मिलेगा 3ab होता है तो 3 गुणे ए 3, बी गुणे 5 है, 3 दूना 5 या 15 या 45 ए कॉमन मिलेगा, 45 ए कॉमन मिलेंगे तो ए से ए कट जाएगा और ये कितने बार में चलेगा 3 आएगा। ठीक है, और माइनस इसको इससे भाग देंगे तो 5a आ जाएगा। ठीक है, तो अब आ गया ना, अब इसको 3ab लिख सकते हैं, एक बार और लिख लीजिए, 3 का क्यूब माइनस 5 ए का क्यूब माइनस 3 गुणे 5a 3 माइनस 5a। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 3 माइनस 5a का होल क्यूब। ठीक है, आ जाएगा ना। देखिए ये हमने कहाँ से निकाला, 45 से आया, हमारे सूत्र में दिया होता है कि 3ab होता है, तो 3 तो सूत्र का है, a कितना है 3 है तो 3 गुणे 3 हो गया, b कितना है 5 है तो 5 हो गया, 5 या 15 या 45 है। अब इसमें से भाग करके चेक कर लेंगे क्या ऐसे ही सेम डिजिट आ रहा है, अगर आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा तो गलत है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक, तीसरा के बाद चौथा दिया हुआ है, 64a क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे, 8 4 चौक 16 चौका 64, यानी 4a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस, सूत्र में वही क्या होता है 3 गुणे a गुणे b होता है, तो 3 गुणे a का मान कितना है 4a, b का मान कितना है 3b, तो 3 चौका 12 या 36ab का मान ले लीजिए, इसमें से 36ab का मान ले लीजिए। तो देखिए 36 माइनस माइनस कट जाएगा, a से a कटेगा, b से b कटेगा, a बच गया। अब कई बार जाएगा 4 बार चला जाएगा, तो 4 लिख लीजिए माइनस इसको 3b लिख लीजिए। ठीक है, भाग करके करेंगे तो वही आएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 4a माइनस 3b का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। पांचवा दिया होगा कि 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी क्यूब पी स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1/4 पी। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो सकता है, 3 3 9 27, यानी 3p का
स्क्वायर माइनस 1/8 गुना 64, 64 और 8 कितना होगा 64 8 किसका एक क्यूब है 6 का क्यूब है क्या 36 हाँ 6 का क्यूब है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 1/6 का क्यूब माइनस 3ab 3 गुणे 3p गुणे 1/6, ये 3 से 3 कट जाएगा, 3p इसमें से कॉमन ले लीजिए, सॉरी ये 6 है ना, 3 दूना 6, यानी कि 3/2p कॉमन ले लीजिए, तो 3/2p हमने कॉमन ले लिया, तो इसमें से क्या बचेगा 3p बचेगा यहाँ पे, और ये माइनस देखिए 1/4p में हमें 3/2p से भाग देना है। देखिए माइनस 3/2p में हमें 1/4p से भाग देना, तो p से p की तो कैसे हो गया, ये माइनस 3/2 गुणे 4/1, तो 2 दूनी 4, तो कितना बचा 3 दूना 6, तो 1/6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 1/6। ठीक है, अब इसको चाहे तो एक बार और ब्रेक कर लीजिए, 3p का स्क्वायर माइनस 1/6 का क्यूब माइनस 3 गुणे 3p गुणे 1/6। ठीक है, 3p माइनस 1/6। ठीक है, देखिए a का क्यूब b का क्यूब माइनस 3ab, ये हो गया a, b हो गया 1/6, यहाँ काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3/2p बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर भाग देंगे तो इसमें 3p बचेगा, इससे इसमें भाग देंगे तो 1/6 बचेगा। ठीक है ना, बचेगा ना, 1/4 में हम 3/2 से भाग देंगे। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये बचेगा 3p माइनस 1/6 का क्यूब, यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, आपको करना क्या है कि इस फॉर्मेट पे हमें इसको दिखाना है कि ये a माइनस b का होल क्यूब का ये दिखा रहा, शो कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपका 8वां क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। अब आइए 9वां क्वेश्चन पे चलते हैं। नौवां क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 9वां क्वेश्चन दिया हुआ कि वेरीफाई करिए। ठीक है, कि पहला दिया हुआ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर जो होगा वो क्या होगा एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हम जो है इसको लेफ्ट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड होता है, तो राइट हैंड साइड ले लेते हैं, तो एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको क्या करते हैं ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक, इसको ब्रेक करिए तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई ये प्लस में माइनस में, तो ये आपस में कैंसिल हो गया, एक्स वाई स्क्वायर एक प्लस में है एक माइनस में, तो एक खत्म हो गया, तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बचा, यही आपका क्या है आर LHS। तो वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया कि इसको हल करने पे यही मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह दूसरा है आपका एक्स क्यूब माइनस क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई और ब्रैकेट में दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ भी क्या करेंगे RHS ले लेंगे राइट हैंड साइड वाला, तो ये है एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर वाई ये दोनों कट गया आपस में,
एक्स वाई स्क्वायर वाई से कट गया, बचेगा क्या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो यही आपका क्या है LHS है, यही आपका क्या है LHS है। तो इस तरीके से आपका 9वां भी समाप्त हो गया। ठीक है, अब देखिए 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी पे आधारित है इसलिए हम इसको मिटा नहीं रहे हैं। 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसको गुणनखंड करिए 27 वाई का क्यूब प्लस 125 जेड का क्यूब। ठीक है, यानी क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो क्यूब में लिखना है तो यानी ये क्या है 3y का होल क्यूब है ये, और ये 5 जेड का होल क्यूब है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना। तो लिखेंगे 3y प्लस 5z एक ब्रैकेट में लिखेंगे ये वाला, यानी कि 3 त्रिक के 9y स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स कितना इसमें कितना है 3y गुणे 5z प्लस 5z का स्क्वायर यानी 25 जेड स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3y प्लस 5z एक ब्रैकेट में, इसको लिखेंगे 9y स्क्वायर माइनस 5 या 15yz प्लस 25 जेड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर, इसी का उपयोग करके हमने लिख दिया इसको। ठीक है, इसी तरह दूसरा इसमें दिया हुआ है, ये पहला था 10वां का, ये दूसरा दिया हुआ है 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। ये क्या होगा 4 चौक 16 चौक 64 यानी 4 m का होल क्यूब है माइनस ये कितने का है 7 का है ना, 7 7 49, हाँ ठीक है 7 n का होल क्यूब है। ठीक, अब देखिए ये दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर ये होगा, अभी हमने LHS और RHS को प्रूफ किया है। तो क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में ये आएगा एक ब्रैकेट में ये, यानी कि 4m माइनस 7n एक ब्रैकेट में हो गया, एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, तो 4m यानी 16m स्क्वायर। ठीक, प्लस एक्स वाई है तो प्लस 7 चौक 28 mn हो जाएगा, 7 चौक 28 mn। फिर वाई स्क्वायर कितना है, वाई स्क्वायर है 7 7 49 n स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इसकी हेल्प से इसको हमने सॉल्व कर दिया। अगर हेल्प नहीं दिया रहेगा तो ये आप याद रख सकते हैं कि ये ऐसा सूत्र एक है हमारे पास, इसका इस्तेमाल करके हम गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए आते हैं 11वें क्वेश्चन पे। अब आइए आते हैं 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इसका गुणनखंड करिए 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस माइनस 9xyz। तो इसका आपने सूत्र पीछे पढ़ा होगा, इसको क्या लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x गुणे वाई गुणे जेड बराबर क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सूत्र अच्छा लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक है, तो सूत्र देखिए जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट पे होता है x प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये होता है सूत्र है ये। अब इसी के फॉर्म में हमें क्या करना है, ये वाला टर्म दिया हुआ है इस फॉर्म में हमें लिखना है। तो क्या लिखेंगे x का मान कितना है 3x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, एक्स स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3y, तो 3y कितना होगा 3x गुणे वाई, 3x गुणे वाई माइनस वाई जेड,
वाई जेड ही रह जाएगा, माइनस जेड एक्स तो 3z(x) हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ये गुणनखंड हो गया इसका। ठीक है, फैक्टराइज कर दिया गया। ठीक, 11वां के बाद 12वां क्वेश्चन है आपका, वेरीफाई करना है इतना बराबर इतना होगा। ठीक है, तो क्या करिए, देखिए x³ + y³ + z³ माइनस दिया हुआ है 3xyz, 3xyz बराबर 1/2, ब्रैकेट में है x + y + z, एक ब्रैकेट में है आपका x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर। ये है, इसका RHS ले लेते हैं और LHS दिखा देंगे। RHS ठीक है, तो 1/2 x + y + z, ब्रैकेट में इसको तोड़ते जाते हैं कि टाइम में x² + x² माइनस 2xy + y² प्लस y² माइनस 2yz है ना, प्लस z² प्लस z² माइनस 2xz प्लस x²। ठीक है, अब देखिए 1/2 x + y + z, ये x² और ये x² हो गया 2x² प्लस y² 2y² प्लस z² 2z² माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 1/2 x + y + z गुणे 1/, यहाँ पे से 2 कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, क्या बचेगा, x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ठीक है, ये बचा, ये 2 से 2 कट गया तो बचा क्या, x + y + z, और ये हो गया x² माइनस y² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ठीक है, तो देखिए हमें सूत्र से पता है कि ये इसी का मान है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसके बराबर कि x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz, यही आपका क्या है, अच्छे से। ठीक है, ये सूत्र हमें पढ़ाया गया था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 12वां क्वेश्चन को वेरीफाई कर दिया। 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तेरहवां क्वेश्चन है कि यदि x + y + z बराबर 0 है तो दिखाइए कि x² + y² + z² बराबर 3xyz होगा। ये हमें ये दिया हुआ है और ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो सूत्र लिख लेते हैं कि x + y + z का होल स्क्वायर क्या होता है, x² सॉरी x³ है, y कहाँ से आ गया, x³ + y³ + z³। ठीक है, तो x + y + z का जो अभी हमने सूत्र लिखा था उसको देखते हैं, क्या होता है, x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz बराबर क्या होता है, x + y + z, एक ब्रैकेट में x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ये होता है। अब देखिए इसका मान दिया हुआ है कि 0 है, तो हमने यहाँ क्या रख दिया, 0 रख दिया, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz बराबर 0 हो गया। अब इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, x³ + y³ + z³ बराबर 3xyz, ये क्या हो गया, ये
सिद्ध हो गया आपका। ठीक है, अब 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विदाउट कैलकुलेशन किए हुए अब इसका को है क्यूब फाइंड करिए। पहला दिया हुआ है कि -12 का क्यूब धन 7 का क्यूब धन 5 का क्यूब या ज्ञात करना है। तो देखिए x + y + z है, x + y + z का क्यूब। तो देखिए इसको चेक कर लीजिए पहले, क्या x + y + z 0 है? तो देख लीजिए x का मान कितना दिया, -12 + y का मान 7, z का मान 5। तो ये -12 7 5 12 बराबर 0 आ गया, यानी कि इसका मान 0 आ गया। तो अब सूत्र देखिए क्या निकला है, x³ + y³ + z³ बराबर क्या निकलेगा, 3xyz। तो इसके बराबर क्या लिखेंगे, -12 का क्यूब धन 7 का क्यूब + 5 का क्यूब बराबर 3 गुणे x कितना है -12, y कितना है 7 और z कितना है 5। ठीक है, तो ये 12 5 60 गुणे 12 5 60, 7 1 21। ठीक है, ये हो जाएगा 6 कम 6 6 दूनी 12, इतना आ गया 1260 आ गया माइनस में। ठीक, उसी तरह दूसरा भी है, दूसरे का भी जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। ठीक है, तो जोड़ लीजिए, 28 -15 -13 बराबर 0 हो जाएगा। तो क्या निकलेगा, 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब बराबर 3 गुणे x कितना होगा 28, y कितना होगा -15, z कितना होगा -13। ठीक है, तो ये हो जाएगा, पूरा कर लीजिए, 28 15 × 45 गुणे 28 गुणे -13। ठीक है, गुणा करके आएगा, जो लिख देंगे जो आएगा वही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, गुणा कर लीजिएगा। अब तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। अब आते हैं 15वां क्वेश्चन पे। 15वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन, एरिया दिया हुआ है। देखिए 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयताकार आयत है, एक आयत है जिसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में बताना है कि क्या क्या इसकी लंबाई और चौड़ाई हो सकती है। ठीक है, एरिया हमारा दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है कि 25a² - 35a + 12। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो एरिया रेक्टेंगल है, आयत है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, एरिया बराबर l गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, यानी कि हमें l गुणे b के फॉर्म में लिखना है, यानी कि इसका हमें गुणनखंड करना है। ठीक है, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 5a², ठीक है, -5a²। ठीक, इसको लिख सकते हैं, लिख लीजिए ब्रैकेट करके, 5 7 35। इसका हमें गुणनखंड कर देना है। तो गुणनखंड करना है तो हमें a + b, a - b के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो a + b तो कितना होगा, x a + b, तो 5a, ये 25, ये लिखेंगे 5a² - 5a गुणे 7। ठीक है, प्लस 12 इंटू ए बी तो आएगा। ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं, 5 7 35। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसको दिया है तो इसको लिखेंगे 5a -
ठीक है। देखिए इसको हमें तोड़ना है x माइनस ए एक्स माइनस बी के फॉर्म में, ठीक है। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक ठीक है। तो 5a माइनस, इसको ए बी के फॉर्म में लिखेंगे तो 3 गुणे 4 लिख सकते हैं बराबर 12। इसको लिख देंगे 5a माइनस 3 और इसको लिखेंगे 5a माइनस 4, ठीक है। गुणा करेंगे तो यही आएगा ना, 50 25। देखिए 50 25 का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना है -3 माइनस 4 तो -7 और 7 5 35, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। तो यानी कि अब लेंथ और कुछ भी मान लीजिए, ये हो सकता है लेंथ हो गया, ये हो गया ब्रेड्थ हो गया। तो इस तरीके से इसको हम लिख लेंगे, ठीक है। अब दूसरा कौन सा दिया हुआ है कि दिया हुआ 35, ठीक है। दूसरा सवाल है 35y स्क्वायर, ठीक है, माइनस 13y नहीं प्लस 13y माइनस 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, लिखेंगे। इसको भी हम लिखेंगे कैसे कि इसको हम कैसे लिखें, 35y स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे तो इसी फॉर्म में हमें लेंथ और ब्रेड्थ के फॉर्म में ही लिखना है, क्योंकि एरिया हमारा ये दिया हुआ है, ये भी एरिया है तो L इंटू बी के फॉर्म में लिखना है। L इंटू बी के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आइए देखते हैं क्या लिखते हैं इसको। तो इसका गुणनखंड करेंगे हम, गुणनखंड करेंगे कितना आएगा, गुणनखंड करेंगे तो लिखेंगे 7y माइनस 3 और यहाँ लिखेंगे 7y माइनस 4, ठीक है। 7 5 35 नहीं 5y, सॉरी 5y माइनस 4, तो ये हो जाएगा 7 5 35, ठीक है। y स्क्वायर इसी फॉर्म में जो हमने लिखा था x माइनस ए वाई माइनस बी के फॉर्म में लिखेंगे। इसको ब्रेक करेंगे तो 7y माइनस 3 और ब्रेथ हो जाएगा 5y प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस 4 हो जाएगा। तो ये आपका लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। इस फॉर्म में हम इसको लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह हम जो है आगे का क्वेश्चन दिया है 16वां, आगे क्वेश्चन है 16वां। देखिए क्या दिया हुआ है कि दिया हुआ है क्यूब हमारा दिया है। वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो दिया है 3x क्यूब, है ना, 3x स्क्वायर माइनस 12x, ठीक है। तो इसका पॉसिबल वो क्या होगा, x का मान जिसपे कि इसका हम वो निकाल सके। तो इसका पॉसिबल क्या होगा, यहाँ से 3x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 4 हो जाएगा। तो यानी कि हो गया 3 हो गया, x हो गया और x माइनस 4 हो गया। ये 3 मान हो सकते, ये L हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये हाइट हो गया। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है। तो ये वॉल्यूम निकल गया, ठीक। इसी तरह हमारा एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि वॉल्यूम ही दिया हुआ है, इसमें भी 12k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 20k। यहाँ से देखिए 4k कॉमन निकल जाएगा, 3y स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8y और माइनस 5k, ठीक है, ये निकल गया। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 4k और ये 3 फॉर्म में मिल गया हमें। चाहे तो इसको और ब्रेक किया जा सकता है, लेकिन क्या ज़रूरत है ब्रेक करने का। अगर ब्रेक करने की ज़रूरत होगी तो हम कर लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। वैसे भी लेंथ ब्रेथ हाइट हमें दिखाना था, ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट हमें दिखाना था। तो ये 4k हो गया, इसका ये मान लीजिए लेंथ हो गया, और इसको ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 4k और ये 3 5 15, तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस, चाहे तो ऐसे लिख लीजिए, और 5y प्लस 3y माइनस 5,
ये हो जाएगा, इसको ब्रेक कर देंगे तो यहाँ से 3y कॉमन निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा y माइनस 5, यहाँ से कैसे लिखे हैं 5 माइनस 3, तो यहाँ से y मिलेगा, तो यहाँ 3 बचेगा, हाँ 1 निकले, यह 3y माइनस 5, ये हो जाएगा 4 के एक ब्रैकेट पे 3y माइनस 5 और एक y प्लस 1। ठीक है, तो अभी हो जाएगा एक लेंथ, एक ब्रेड्थ और एक हाइट। ये लेंथ हो गया, ये ब्रेड्थ हो गया, ये हाइट हो गया। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है एक्सरसाइज 2.15 जो है समाप्त हो गया है और ये चैप्टर भी समाप्त हो गया है। ठीक है, तो हम आज जो है बहुत बड़ा एक्सरसाइज था जिसको करने में काफ़ी लंबा वीडियो चला गया है। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी फॉरवर्ड करिए। धन्यवाद।